हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे और ये समर कैंप चल रहा है बच्चों आपका। तो कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे जो आपके काफी काम आने वाले हैं, आने वाले आपके एग्जाम्स में काम आएंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे रहेंगे ये क्वेश्चंस। तो चैप्टर पॉलिनोमियल जो है वो आपने सबने कंप्लीट कर लिया है। तो इसके आधार पे हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, आपका रिवाइज भी हो जाएगा और क्वेश्चंस भी बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स में भी आते हैं, फाइनल एग्जाम्स में भी आएंगे ये इस टाइप के क्वेश्चंस। तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। अब देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्या होते हैं। एक क्वेश्चन दिया होता है, उसके साथ चार ऑप्शंस दिए होते हैं और उन चार ऑप्शन में से हमें एक सही ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन चूज करना होता है। अब इनमें से करेक्ट कौन सा है वो आपको पता लगाना है सॉल्व करके। क्या बोला गया है क्वेश्चन में? इसमें बोला है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें से एक जीरो आपका माइनस, तो के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कि के की वैल्यू क्या होगी। चलिए नोट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखिए के माइनस वन है, ठीक है। के माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन। अगर मैं बोलूं कि इसका तो जीरो है, वो -3 है, इसका मतलब क्या हुआ? जीरो अगर -3 है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक्स की जगह एक्स की वैल्यू -3 होती है तो ये पूरा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाएगा। ये मतलब है इसका, ठीक है। इसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा अगर हमने इसकी एक्स की वैल्यू 3 मानी है। तो अगर एक्स की वैल्यू 3 होगी तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि -1 और ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर 9। फिर अगला देखेंगे तो -3 इंटू के -3 के प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये आ जाएगा 9 के -9 -3 के प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर इनको एक साथ ले आइए, 9 के -3 के, ठीक है, 9 के -3 के -9 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा आपका 6 के इक्वल्स टू -9 प्लस 1 -8। पहले इसको लेफ्ट साइड सॉल्व कर लेते हैं और ये आ जाएगा आपका -8 इक्वल्स टू 0। 6 के इक्वल्स टू 8 एंड के इक्वल्स टू 8/6। कैंसल आउट करेंगे तो ये 4/3, ठीक है। के की वैल्यू कितनी है? 4/3। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ए इज करेक्ट ऑप्शन, नोट कर लेंगे, ठीक है। नोट कर लिया है सबने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस इज। कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा इसके ये जीरोस हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम निकालते हैं तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है।
अगले स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर एज इट इज है माइनस सम ऑफ जीरोज, यानी जीरोज हैं -3 और +4, इनका सम कर देंगे इंटू एक्स है प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -3 इंटू 4, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस -3 + 4, ये हो गया, यहाँ तो +1 आएगा और ये माइनस एज इट इज ब्रैकेट के बाहर वाला एक्स आ गया, फिर 3 इंटू 4 12, तो -12 आ जाएगा। अब देखिए कोई इसमें से मैच करता हुआ दिख रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -12, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स +12 है ना। तो ये थोड़ा ऑप्शन इस प्रकार से दिए जाते हैं आपको कि आपको अपने कैलकुलेशन पे डाउट हो जाता है कि भाई मैंने साइन सही लगाया है या नहीं लगाया, साइन में तो कुछ गड़बड़ नहीं है, क्योंकि देखो बस यहाँ पे एक साइन का डिफरेंस है ना। दूसरा देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स +12, यहाँ पे दोनों ही माइनस है, थोड़ा ये डिफरेंस कर दिया, फिर एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस x/2 और ये हो जाएगा -6, ठीक है। तो देखिए हमें देखना है ये साइन, हमें अपने साइन पे ट्रस्ट होना चाहिए कि मैंने दोनों साइन सही लगाए हैं यहाँ पे, मतलब तीनों टर्म्स के साइन मेरे सही हैं। अगर ये आपको भरोसा होगा तो आपको पता लग जाएगा ऑप्शन तो सी ही आना चाहिए आंसर तो, क्योंकि बाकी सब में साइन उल्टे पुल्टे हैं। अब हम एक काम करेंगे, देखिए हमें चाहिए एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 2 और 12 की जगह चाहिए -6, है ना। तो अगर मैं डिवाइड कर दूं, डिवाइड ईच टर्म बाय, डिवाइड ईच टर्म बाय 2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 माइनस 12/2 यानी 6, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 -6, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। कैसे कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। कई बार आपको पूरा सॉल्व करने के बाद भी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर को चेक करना पड़ेगा और उस हिसाब से इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, नोट कर लेंगे। नोट कर लिया है, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस हैं 2 एंड -3, देन ए और बी की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड आउट करनी है। तो इसको सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस a+1 इंटू एक्स प्लस बी, तो इसको नोट कर लेंगे सबसे पहले तो, एक्स स्क्वायर प्लस a+1 इंटू एक्स प्लस बी, यही है एक्स स्क्वायर प्लस a+1 इंटू एक्स प्लस बी, और जो इसके जीरोज है वो है 2 एंड -3, जीरोज आर 2 एंड -3, ये इसके जीरोज हो। अब देखना ध्यान से, हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और दो वेरिएबल हैं तो हमें नहीं पता ए और बी, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब यहाँ पे है पुट x इज इक्वल टू 2 एन एक्स स्क्वायर प्लस
ए प्लस 1 एक्स प्लस बी। इसका मतलब ये है बच्चों कि जब हम एक जीरो की वैल्यू पुट करते हैं एक्स की जगह, तो ये पॉलिनोमियल हमारा जीरो हो जाता है। मतलब बी अगर 2 रखूंगा मैं, तो हमारा पास जो एक्स स्क्वायर है प्लस ए 1 एक्स प्लस बी, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ पे ये मान लो पी एक्स, पॉलिनोमियल में एक्स की जो वैल्यू है वो जीरो कर देगी जो भी हम इसकी वैल्यू लिखेंगे। यानी P2 जब हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू 2 प्लस बी इक्वल्स टू 0। यानी ये आ गया 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो 4 और 2 6 आ गए। ये 2a प्लस बी इक्वल्स टू -6, ये इक्वेशन 1 आ गई। कैसे, 2a प्लस बी, 4 और 2 6, राइट साइड गया तो माइनस। अब एक काम और करते हैं, पुट x इक्वल्स टू -3, तो p -3 क्या हो जाएगा, ये -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू -3 प्लस b इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब 9 आ जाएगा -3 का स्क्वायर, और ये -3a -3 प्लस b इक्वल्स टू 0। -3a प्लस b इक्वल्स टू 9 -3 6 आ गया, ये -6, ये इक्वेशन 2 होगी। ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या आ जाएगा, 2a प्लस b इक्वल्स टू -6, ये है -3a प्लस b इक्वल्स टू -6। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन इनके चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो ये आ गया, देखिए 2 और 3 5a, ये कट गया, इक्वल्स टू -6 और प्लस 0। तो a कितना आ गया, a इक्वल्स टू 0। अब a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख के b की वैल्यू निकाल लें। नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया है। अब आप एक काम कीजिए, पुट a इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, 2a प्लस b इक्वल्स टू -6 है। 2 a की जगह 0 रख देंगे, प्लस b इक्वल्स टू -6, तो b इक्वल्स टू -6, और a 0 आई गया था आपके पास। a और b की वैल्यू ये आई है। अब वापस से क्वेश्चन पे चलते हैं, और यहाँ पे हमें a और b की वैल्यू क्या क्या मिलेगी, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू -6, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, नोट कर लेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, इसको नोट करेंगे। क्या बोला है, द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी ये इसकी जीरो कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, या फिर दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, हमेशा अनइक्वल होंगे या हमेशा इक्वल होंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम देखिए इसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं कि जीरोज फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
जब इसकी जीरोज निकालते हैं तो एक फॉर्मूला हमारे पास है। क्या फॉर्मूला है? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये जो बी स्क्वायर है ना, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, रूट नहीं लिखेंगे हम इसमें। बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या है? ये बच्चों डिस्क्रिमिनेंट है। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और ये रूट निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपने जरूर पढ़ा होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो a की वैल्यू क्या है इसमें? a की वैल्यू है 1, b की एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, b की वैल्यू k है और c की वैल्यू भी k है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज अगर पुट करते हैं, ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k, है ना। तो ये माइनस k आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट k स्क्वायर, क्योंकि b की वैल्यू k है, माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू k है, अपॉन 2, a की वैल्यू अगेन 1 है। ठीक है, इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं क्या आ जाएगा? देखिए, माइनस k प्लस माइनस रूट k स्क्वायर माइनस 4k अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका यहाँ पे इसकी वैल्यू। अब इससे अगर हम k भी कॉमन ले लेंगे, माइनस k प्लस माइनस रूट k इंटू k माइनस 4 अपॉन 2, ये आ जाएगा। देखिए, यही हमने यहाँ पे निकाला है। अब एक चीज समझिए, जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट जो आएगा वो आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है तो रियल रूट्स होंगे, यानी k इंटू के माइनस 4 अगर 0 से बड़ा है तो इसके रियल रूट्स होंगे। चलिए देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि k इंटू के माइनस 4 0 से बड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब हम क्या करेंगे? k इज इक्वल टू माइनस 4 क्या हो सकता है? कोई पॉइंट हो सकता है नंबर लाइन पे, है ना, पॉइंट हो सकता है नंबर लाइन पे। और यहाँ पे जो हमारे रूट्स आएंगे वो कुछ इस तरीके से आ सकते हैं कि एक आ जाएगा आपका 2 इंटू माइनस 1 प्लस रूट 2, 2 इंटू माइनस 1 माइनस रूट। ठीक है, और अगर हम ये रूट होते हैं हमारे पास तो ये क्या है? वन रूट इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। एक रूट आपको यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिलेगा, एक नेगेटिव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बोथ रूट आर नॉट, क्या बोला है, बोथ रूट कैन नॉट बी पॉजिटिव, क्योंकि एक रूट हमारा पॉजिटिव आ रहा है और एक नेगेटिव आ रहा है। तो दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नोट कर लेंगे बच्चों इसको। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चंस किए हैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप इनको समझ पा रहे हैं, नोट कर रहे हैं, अच्छे से इनको रिवाइज भी करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस